नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। आंध्र प्रदेश के सिंहाचलम मंदिर की दीवार ढही, 7 लोगों की हुई मौत, कई अन्य हुए घायल, 7 अधिकारियों को किया निलंबित, 2 कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू। इजराइल की सेना ने यमन पर किए 10 हवाई हमले, यमन के महत्वपूर्ण होदेदा बंदरगाह को बनाया निशाना। प्रख्यात लेखक एवं विद्वान बशीर अहमद मयूख का हुआ निधन, 99 वर्ष के थे अहमद मयूख। जैन ग्रंथों, वेदों और भारत की गंगा जमुना तहजीब पर अपने लेखन से सांप्रदायिक सद्भाव को देते थे बढ़ावा। ओडिशा के तालचेर जिले के खेत में मिली युवती की लाश, सामूहिक दुष्कर्म के बाद युवती को जलाया, घटनास्थल पर मिले कपड़ों से हुई युवती की पहचान। निर्मला सीतारमण ने भूटान के वित्त मंत्री लियोनपो लेके से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच असाधारण सहयोग पर की चर्चा। भूटान की पंचवर्षीय योजना और व्यापक आर्थिक आकांक्षाओं के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को किया नोट। चीन के क्वेचो प्रांत में नौका दुर्घटना में 10 की हुई मौत, राहत और बचाव कार्य जारी, घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। राजस्थान और महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार, अजमेर में 76 वर्षीय हुसैन सरदार उर्फ हुसैन अली को किया गिरफ्तार, वहीं नवी मुंबई के पनवेल से 5 बांग्लादेशियों को लिया हिरासत में। पहलगाम हमले के बाद से अजमेर में अब तक कुल 26 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की हुई पहचान। कर्नाटक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत, पूर्व विधायक के बेटे समेत 2 अन्य हुए घायल। भारत ने सोथबी से बौद्ध अवशेषों की नीलामी रोकने की मांग की, कानूनी नोटिस किया जारी। बता दें कि ये अवशेष 1898 में देश के उत्तरी हिस्से में की गई खुदाई के दौरान मिले थे। राजस्थान भाजपा विधायकों के प्रशिक्षण पर अशोक गहलोत ने उठाए सवाल, कहा सरकार बने 1.5 वर्ष हो जाने के बाद प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या भाजपा आलाकमान को लगता है कि 1.5 वर्ष में राजस्थान की सरकार विफल हो चुकी है? बाबा केदार के दर्शन के लिए उमड़े भक्त, रुद्रप्रयाग जिले में 11,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे 2 मई को। कठिन यात्रा होने के बावजूद पहले ही दिन से धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल के लिए कसी कमर, वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी डीसीपी से तैयारियों के लिए विस्तृत योजना तैयार करने को कहा, राजधानी में गश्त भी की तेज। एम्स रायपुर में एमडी की पढ़ाई कर रहे छात्र ने दी अपनी जान, छात्र का शव मकान की छत के सहारे फंदे पर लटका मिला। बता दें कि एम्स में फोरेंसिक विज्ञान की पढ़ाई कर रहा था छात्र। हरियाणा मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी, 500 या इससे कम आबादी वाले गांव में शराब की उप विक्रेता को दुकान खोलने की अनुमति नहीं। मंदिर में दान की राशि हड़पने के आरोप में शाहपुरा थाना और चौकी प्रभारी निलंबित, दोनों ने गांव के ही शिव मंदिर के दान की राशि हड़प ली थी। गांव वालों ने एसपी से की निलंबन की मांग। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बारातियों की सरकार को अन्य वाहन ने मारी टक्कर, 2 लोगों की हुई मौत, 11 हुए घायल। हादसा देर रात मोहनगंज थाना क्षेत्र के रायबरेली अयोध्या मार्ग पर हुआ था, जब बारातियों की कार सड़क किनारे खड़ी थी। आपदा राहत के लिए सीएम योगी ने दिए कड़े निर्देश, संबंधित जिले के अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य शुरू करने के दिए सख्त आदेश, पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने को कहा। तमिलनाडु शिवगंगा में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की गई जान, 10 से अधिक हुए घायल। हादसा एक सरकारी यात्री बस और एक निजी वैन के बीच आमने सामने टक्कर के कारण हुआ। अमेरिका के सैन डियागो में नाव पलटने से 3 की हुई मौत, 9 लोग हुए लापता। सूत्रों के अनुसार नाव का उपयोग मानव तस्करी के लिए किया जा रहा था। शाहजहांपुर जिले के मदनापुर क्षेत्र में मोटरसाइकिल और कार की हुई जोरदार टक्कर, 6 लोगों की हुई मौत। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि कार सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरी, वहीं बाइक की पेट्रोल की टंकी में विस्फोट के साथ आग लग गई। पंजाब के एबीएस नगर में 2 आरपीजी और 5 हथगोले समेत भारी विस्फोटक बरामद, राज्य के डीजीपी गौरव यादव ने दी जानकारी, स्लीपर सेल को दोबारा सक्रिय करने की साजिश। मणिपुर में प्रतिबंधित संगठनों के 11 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार, इम्फाल ईस्ट, काकचिंग और थोबल से पकड़े गए उग्रवादी, उग्रवादियों के पास से 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन और गोला बारूद किए बरामद। नवीन पटनायक ने 25 साल बाद अपनी पार्टी बीजेडी में ही किया बड़ा खेल, 10 सदस्य वाली पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष स्वयं नवीन होंगे। पत्रकारिता में 15 और कला जगत की 8 हाथ विभूतियों को मिलेंगे इनाम, स्वर्ण पदक सहित $15,000 भी दिए जाएंगे इनाम स्वरूप। मेट गाला में दिखी शाहरुख की बादशाहत, बता दें कि मेट गाला को फैशन का ऑस्कर कहा जाता है, जो हर साल मई के पहले सोमवार को होता है।
सालाना आधार पर स्टार्टअप क्षेत्र में हुई 32% अधिक भर्तियां। पिछले 3 महीनों में 12% की वृद्धि की गई दर्ज। फाउंड ऑडिट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का संगठित रोजगार बाजार हुआ मजबूत। सिंधु जल संधि निलंबन से खतरे में पाकिस्तानी किसान। खरीफ सीजन में पानी 21% घटने की आशंका। भगवंत मान ने कहा, मैं झुकूंगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, एक बूंद भी अतिरिक्त पानी किसी को नहीं दूंगा। भारत ने कनाडा उच्चायोग के पास विरोध दर्ज कराया। धमकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। परेड में भारतीय नेतृत्व के खिलाफ आपत्तिजनक धमकी भरी भाषा और अस्वीकार्य छवि का किया था इस्तेमाल। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित। सभी छात्रों ने मध्य प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट पर देखे परिणाम। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।